नमस्कार। आज हम जानने वाले हैं कि हाउ टू सेंड अ मैसेज इन माइक्रोसॉफ्ट टीम्स फॉर न्यू एयरटेबल रिकॉर्ड्स। यानी जब भी आपके एयरटेबल बेस पर कोई नया रिकॉर्ड ऐड हो तो उसकी डिटेल्स अपने आप आपकी माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की किसी टीम तक पहुंच जाए। और ये हम करेंगे एक ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर की मदद से जिसका नाम है पैबली कनेक्ट। और बेस्ट पार्ट ये है कि इसके लिए आपको कोई कोडिंग स्किल या टेक्निकल नॉलेज का होना जरूरी नहीं है, बल्कि कोई नॉर्मल पर्सन भी इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा कर सकता है। तो चलिए प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने ब्राउज़र पर टाइप करना है pabbly.com/connect, प्रेस कर देंगे इंटर। ऐसा करने के बाद पैबली का ये लैंडिंग पेज आपके सामने आता है। मेरा ऑलरेडी अकाउंट है इसलिए मैं करूँगा साइन इन। अगर आपका अकाउंट नहीं हो तो आप कीजिएगा साइन अप फॉर फ्री। ऐसा करने से आपको हर महीने कुछ टास्क मिलते हैं जिसकी मदद से आप ये ऑटोमेशन बना सकते हैं। तो मैं करता हूँ साइन इन। अब इन 5 ऐप्स में से मुझे चूज़ करना है पैबली कनेक्ट को, तो मैं क्लिक करूँगा एक्सेस नाउ पर। इसके बाद मैं जाऊँगा क्रिएट वर्कफ्लो पर और जो मेरा वर्कफ्लो है, जो मेरा ऑटोमेशन है, उसको नाम दूँगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम जोड़ने वाले हैं एयरटेबल को माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के साथ, इसलिए इसे मैं नाम दे रहा हूँ एयरटेबल टू माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। प्रेस कर देंगे क्रिएट पर। ऐसा करने के बाद 2 विंडोज़ हमारे सामने आती हैं। पहली है ट्रिगर, दूसरी है एक्शन। ये ट्रिगर और एक्शन पर ही हमारा ये पूरा ऑटोमेशन बेस्ड होता है। ट्रिगर का मतलब होता है व्हेन दिस हैपेंस, यानी कि जब ऐसा हो, और एक्शन का मतलब होता है डू दिस, तो ऐसा कर दो। अगर एप्लीकेशन बताऊं तो बेसिकली ट्रिगर और एक्शन में हमें उन ऐप्स और फीचर को चूज़ करना है जिनका आज हम इस्तेमाल करने वाले हैं। जैसे कि हम चाहते हैं कि जब भी हमारा एयरटेबल पे कोई डेटा अपडेट हो, कोई नया रिकॉर्ड आए, तो हमारा ये ऑटोमेशन काम करे, है ना। इसलिए मैं जो सबसे पहले ऐप चूज़ कर रहा हूँ वो है एयरटेबल। अब बारी है ट्रिगर इवेंट की। तो ट्रिगर इवेंट होता है वो इवेंट जिसके बाद हमारा ऑटोमेशन काम करने लगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरा ट्रिगर इवेंट है न्यू रिकॉर्ड। ओके, इट मीन्स कि एयरटेबल पर जब भी कोई नया रिकॉर्ड आए तो ये मेरा ऑटोमेशन काम करने लगे, राइट। तो अब मैं कर दूंगा कनेक्ट पर, जाऊंगा एड न्यू कनेक्शन पे, और अब हमें यहाँ टोकन डालना है। ओके, तो देखिए लिखा है लॉग इन टू एयरटेबल एंड गेट यूर API की फ्रॉम द अकाउंट सेक्शन। तो मैं आपको करके बता देता हूँ। जाऊँगा एयरटेबल पर, ये मेरा एयरटेबल बेस है, और जाऊँगा अकाउंट सेक्शन पर, और यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर API लिखा हुआ है। तो इस API की को हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर आकर पेस्ट कर देंगे। क्लिक करेंगे सेव पर। ऐसा करने से एयरटेबल सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाएगा पैबली कनेक्ट के साथ, राइट। अब आप देखेंगे कि नीचे मुझे ऑप्शन मिल रहा है बेस का। तो देखिए जितने भी मेरे बेस हैं एयरटेबल पर, मैंने जो भी बेस बना रखे हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, जैसे प्रोजेक्ट ट्रैकर, डिजिटल कंटेंट कैलेंडर और बाकी सारे, है ना। प्रोजेक्ट ट्रैकर, डिजिटल कंटेंट कैलेंडर। तो अब मुझे वो बेस चूज़ करना है जिसका मैं आज इस्तेमाल करने वाला हूँ। ओके, जिसका मैं डेटा अपडेट करूँगा। तो मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ डेमो बेस का। आप भी वो बेस चूज़ कर लीजिएगा जिसका आपको इस्तेमाल करना हो। अगर आपको न्यू बेस क्रिएट करना हो तो आप यहाँ पर ऐड अ बेस से न्यू बेस भी अपना क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने अपना बेस चूज़ कर लिया। अब बेस के अंदर होती है टेबल, तो मेरी एक ही टेबल है तो मैं उसे चूज़ कर लेता हूँ, टीम डिटेल्स, जिसमें मैंने डाली हैं। देखिए मैं दिखा देता हूँ। टीम डिटेल्स का ये टेबल है, जो सैम्पल टेबल है जो मैंने आपको बताने के लिए बनाया है। अब बारी है ट्रिगर फील्ड। तो देखिए इसमें लिखा है कि क्रिएट अ फील्ड इन योर टेबल विथ फील्ड नेम क्रिएटेड एंड फील्ड टाइप क्रिएटेड टाइम। तो देखिए मैं आपको करके बताता हूँ। जो भी आपका बेस हो, ओके, उस पर जाइएगा जिसका आज इस्तेमाल करने वाले हैं, और यहाँ पर एक फील्ड ऐड कीजिएगा, ऐड फील्ड। इसको नाम दीजिएगा क्रिएटेड, ओके, और फील्ड टाइप चूज़ कीजिएगा क्रिएटेड टाइम, ओके, और क्लिक कीजिएगा क्रिएट फील्ड पर। ऐसा करने से जो भी आपका रिकॉर्ड है उसका डेट और टाइमिंग यहाँ पर आ जाएगा। देख रहे हैं ये डेट और टाइमिंग मेरे रिकॉर्ड का आ गया है। ऐसा हमें करना ज़रूरी है अपने वर्कफ्लो के लिए। तो ये मैंने कर लिया, राइट। और अब मुझे ट्रिगर फील्ड को एक बार
एक काम करता हूँ, वापस से कनेक्शन करता हूँ तो ये अपने आप आ जाएगा। सेलेक्ट एक्सिस्टिंग कनेक्शन कीजिएगा और सेव कर दीजिएगा। ओके, तो आप पाएंगे कि देखिए यहाँ पर क्रिएटेड आ गया है, राइट। अब क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर, और जो हमारा बेस का डेटा है वो यहाँ पर आ चुका है ना। जैसे कि जो भी हमारा लास्ट रो होगी, जैसे मेरी लास्ट रो है, नेम है टेस्ट डी, सरनेम है ई, नंबर है। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आ चुका है नेम, सरनेम, नंबर, डेजिग्नेशन। ओके, तो हमें रिस्पॉन्स यहाँ पे मिल चुका है। इट मीन्स कि सक्सेसफुली जो हमारे लास्ट रो का रिस्पॉन्स था वो मिल गया है। इट मीन्स कि हमारा एयर टेबल सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है पेबली कनेक्ट के साथ। अब हम चाहते हैं कि जब भी एयर टेबल का कोई डेटा अपडेट हो, राइट, तो उसका मैसेज जाए माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में। इसलिए अब हम जो दूसरी ऐप चूज़ करने वाले हैं वो है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। तो मैं गया माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में, मैंने माइक्रोसॉफ्ट टीम्स को चूज़ किया। एक्शन इवेंट है सेंड मैसेज इन अ चैनल, कनेक्ट कर दूंगा, जाऊंगा ऐड न्यू कनेक्शन पर, कनेक्ट विद माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पर क्लिक करेंगे। अभी हमसे कुछ शायद परमिशन मांगेगा। हाँ, तो देखिए ट्राइंग टू साइन यू इन, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमसे परमिशन मांग रहा है, तो मैं कह रहा हूँ कि आप इसे एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि पेबली कनेक्ट 100% सेफ और सिक्योर है। तो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, और ऐसा करने के बाद जो हमारा पेबली कनेक्ट है वो माइक्रोसॉफ्ट टीम से सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। तो देखिए अब मेरी जितनी भी टीम्स हैं वो यहाँ पर आ रही हैं। ये कुछ मेरी टीम्स हैं, डिजिटल, यूएस, टेस्ट, राइट। तो आप पाएंगे कि ये सारी टीम्स यहाँ पर आ रही हैं। अब जिस टीम में मैं चाहता हूँ कि पर्टिकुलर मैसेज जाए, उस टीम को मुझे चूज़ करना है। मैं चाहता हूँ टेस्ट टीम में जाए, मैंने उसे चूज़ कर लिया। ओके, चैनल, हर टीम के कुछ चैनल्स होते हैं। मेरी टेस्ट टीम का एक ही चैनल है, जनरल, तो मैं चाहता हूँ जनरल चैनल पे जाए, उसे मैंने चूज़ कर लिया। अब क्या मैसेज जाए, राइट, तो मैसेज हम टाइप करेंगे, हम लिखेंगे हे टीम न्यू। एक मैं सैम्पल मैसेज आपको लिख के बता रहा हूँ, आप फिर अपने हिसाब से लिख लीजिएगा जो भी आपको सूटेबल लगता है। तो हे टीम न्यू एयर टेबल रिकॉर्ड, hey team, we have got new Airtable record which is enter। अब जो भी हमारा रिकॉर्ड है तो Airtable का देखते हैं हम क्या क्या है। नेम है सबसे पहले, राइट, तो टाइप करेंगे नेम। ओके, और फिर जो हमारा नेम है, जो हमें यहाँ पर रिस्पॉन्स मिला था ऊपर, उसे हम चूज़ कर लेंगे। तो नेम था टेस्ट डी, जो हमारा डमी रिस्पॉन्स आया था, है ना। तो अभी जो हमने ये चूज़ किया है, इस प्रोसेस को कहा जाता है मैपिंग। मैपिंग सिंपल है कि देखिए जो हमें ऊपर यहाँ रिस्पॉन्स था, ओके, वही रिस्पॉन्स हमारे यहाँ पर आ रहा था। ये देखिए एयरटेबल न्यू रिकॉर्ड करके आ रहा है। उन रिस्पॉन्स में से हमने अपने जिसकी भी ज़रूरत है उसे हमने चूज़ कर लिया। इस प्रोसेस को कहा जाता है मैपिंग। हम ऐसा करते हैं वेरिएबल के केस में। वेरिएबल यानी जो चीज़ बार बार बदलेगी। जैसे देखिए नेम है, वो तो बार बार बदलेगा ना। अभी टेस्ट डी है, अब मैं अपने बेस में कुछ भी नाम लिख सकता हूँ, सरनेम कुछ भी लिख सकता हूँ, नंबर कुछ भी लिख सकता हूँ, डेजिग्नेशन कुछ भी लिख सकता हूँ, राइट। तो ये सारी चीज़ें वेरिएबल हैं, तो हमें इन्हें मैप करना पड़ता है ताकि ये अपने आप बदले। ओके, तो देखिए नेम मैंने मैप कर लिया। आई होप आपको समझ आ गया हो। नहीं आया हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप तो बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाइए, आपका काम हो जाएगा। सेकंड चीज़ है सरनेम, तो मैं लिख देता हूँ सरनेम, और फिर सरनेम को मैप करूँगा। सरनेम वॉज ई, राइट। थर्ड था फ़ोन नंबर, तो मैं टाइप करता हूँ फ़ोन नंबर, और अपने फ़ोन नंबर को भी मैप कर लेता हूँ। उसके बाद था डेजिग्नेशन, तो डेजिग्नेशन को भी मैं मैप कर लूँगा। जो हमारा डमी रिस्पॉन्स था उसका डेजिग्नेशन था BDA, राइट। ओके, नाउ ये हो गया। तो ये सारी चीज़ें थी जो चाहिए थी, लिख देता हूँ। थैंक यू। ओके, अब हम करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट। एक हम टेस्ट रिस्पॉन्स भेजेंगे। ओके, अब मैं आपको अपनी माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में चल के दिखाता हूँ।
आप पाएंगे कि जो हमने टेस्ट रिक्वेस्ट भेजी थी वो यहाँ पर आ चुकी है। लिखा आया हे टीम वी हैव गॉट न्यू एयरटेबल रिकॉर्ड विच इज़ नेम टेस्ट डी ई फ़ोन नंबर डेजिग्नेशन। इट मीन्स कि जब भी अब हम कोई बेस अपडेट करेंगे तो एक इस तरीके का मैसेज अपनी टीम्स पर आ जाएगा। कैसे आएगा चलिए मैं आपको करके बताता हूँ। राइट, मैं जाऊँगा अपने एयरटेबल बेस पर, ये मेरा बेस है। अब मैं नया रिस्पॉन्स भर रहा हूँ, तो इस बार मैं नाम डाल रहा हूँ डमी, सरनेम है डमी का डमी जी, नंबर है इनका 90000000, सैम्पल। ओके, डेजिग्नेशन है इनका कंटेंट राइटर। ओके, प्रेस कर देता हूँ इंटर। ओके, तो अब हम जाएंगे और देखेंगे, एक बार रिफ्रेश करते हैं। ओके, तो हाँ, तो देखिए अभी यहाँ पर नहीं आएगा। इसका रीज़न ये है कि जब हम ऊपर जाते हैं तो हम पाते हैं कि ये जो हमारा ट्रिगर है वो पोलिंग ट्रिगर है। पोलिंग ट्रिगर का मतलब है कि ये हर 10 मिनट में लिखा है, एवरी 10 मिनट्स में जाकर ये रिस्पॉन्स लेगा और फिर ये ऑटोमेशन काम करेगा। इसका मतलब है कि हमें लगभग 10 मिनट वेट करना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, हम आराम से कुछ मिनट वेट करते हैं और फिर जब मेरा रिस्पॉन्स आ जाएगा तो मैं आपको अपनी स्क्रीन दिखाता हूँ। तो अगर आपका भी रिस्पॉन्स ना आए तो टेंशन लेने की बात नहीं है, कुछ मिनट्स वेट कीजिए, 10 या थोड़ा आसपास, और आपका रिस्पॉन्स आ जाएगा। मैं 10 मिनट बाद आपको अपना रिस्पॉन्स दिखाऊंगा। तो देखिए ये मेरे पास मैसेज आ चुका है, वी हैव गॉट न्यू एयरटेबल रिकॉर्ड विच इज़ नेम डमी जी, नंबर और कंटेंट राइटर, है ना। जो भी हमने बेस में अपडेट किया था डिटेल्स, वो डिटेल्स एज अ मैसेज हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में आ चुकी हैं। तो चलिए एक बार मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ कि मैंने क्या किया। तो सबसे पहले मैंने एयरटेबल को कनेक्ट किया पैबली कनेक्ट के साथ, और फिर पैबली कनेक्ट को कनेक्ट कर दिया माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के साथ। एज अ रिज़ल्ट अब जब भी कोई मेरा एयरटेबल बेस को अपडेट करेगा, कोई न्यू डेटा डालेगा, तो वो मैसेज मेरा माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में अपने आप चला जाएगा। तो यार ये तो एक ऑटोमेशन था, ऐसे कई सारे ऑटोमेशन हैं जो आप कर सकते हैं और अपने बिजनेस की प्रोसेसेस को आसान बना सकते हैं, टाइम सेव कर सकते हैं, मनी सेव कर सकते हैं, एनर्जी सेव कर सकते हैं, वर्कफोर्स सेव कर सकते हैं पैबली कनेक्ट के साथ। अब आपको हमारे इस वीडियो में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं यहाँ पर। और इसके अलावा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।